नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कहा जाता है कि किसी एक देश, समाज या फिर पूरी सभ्यता को ही अगर तबाह करना है तो उसे गफलत में डाल दीजिए। गफलत यानी कि ऐसी नींद या एक ऐसा नशा जिसमें कुछ भी समझ में ना आए, एक ऐसा सुरूर जिसमें आप सब भूल जाएं। और यही भारत में अभी हो रहा है। एक मुट्ठी गांजा या एक मुट्ठी चरस ने 130 करोड़ लोगों को एक नशे की हालत में डाल दिया है। 43 लाख से ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं कोरोना वायरस से मरीज़ और 73,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जो इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, पूरी तरीके से गर्त में जा रही है। करोड़ों की तादाद में लोग अपने रोज़गार खो रहे हैं, बेरोज़गार हो रहे हैं। युवाओं के इम्तिहान वक्त पे नहीं हो रहे हैं, नौकरी के इम्तिहान भी नहीं हो रहे हैं। इस सब के बावजूद अभी हम सिर्फ एक मुट्ठी चरस पर बहस कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ सुशांत सिंह राजपूत केस की मौत या उनकी जो खुदकुशी या हत्या, जो भी आप उसे कुछ कह लें, ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को पता होगा कि आखिर क्या हुआ। उनकी दुखद मौत के बाद से जो पूरा ये सर्कस चल रहा है, उसके मद्देनज़र आप ये देखिए कि रिया चक्रवर्ती को आखिरकार मीडिया ट्रायल के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब उन्हें जो है भेज दिया गया है जेल में। जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, उसने जुडिशल कस्टडी में रिया चक्रवर्ती को 21 सितंबर के लिए भेजा है। हालांकि वो और उनके भाई दोनों समझिए कि इस वक्त वो जेल में हैं। एक आर्मी ऑफिसर की वो बेटी हैं। मैं नहीं जानती वो गुनाहगार हैं या नहीं, लेकिन इतने दिनों के मीडिया ट्रायल के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का उनके ऊपर चार्ज अब तक लगा है कि उन्होंने ड्रग्स को लाने ले जाने का काम किया। मैं आपको स्पेसिफिक चार्जेस भी बताऊंगी जो उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं। लेकिन इस सब के अलावा ये कोई चार्ज नहीं है उनके ऊपर कि उन्होंने सुशांत सिंह की हत्या की या उन्होंने खुदकुशी में उनका साथ दिया, या जिस तरह से पूरा एक बवंडर बनाने की कोशिश पिछले कई हफ्तों में हमारे टीवी चैनल्स के ज़रिए, और सबसे बड़ी बात ये भी कहनी पड़ेगी, जो हमारा मिडिल क्लास है, जो इन चैनल्स को देखता है, ये खून का प्यासा मिडिल क्लास, जो बिल्कुल हिपोक्रेसी, दोगलापन, जिसे दोहरापन कहते हैं, पूरी तरीके से भरा हुआ है। ये कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को, जो एक महिला है, उसको उस रोल में, उस किरदार में देखना नहीं चाहती। और इसीलिए सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि इस पूरे मामले में जो पेट्रियार्की है, यानी पितृसत्ता, यानी हर चीज़ पुरुषों के नज़रिए से देखा जाना, पुरुषों के चश्मे से देखा जाना, कि एक महिला का आज़ाद होना और ख़ासकर एक महिला का एक लिव इन रिलेशनशिप पे रहना। अब लिव इन रिलेशनशिप में सुशांत के साथ रिया रहती थी, तो रिया की मर्ज़ी नहीं, सुशांत की मर्ज़ी भी रही होगी। लेकिन ये पूरे तरीके से सुनिश्चित है कि अगर रिया पत्नी होती सुशांत सिंह राजपूत की, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस तरह से उनकी विच हंटिंग या जिस तरह से उनके साथ मीडिया ट्रायल हो रहा है वो नहीं होता। तो जो NDPS एक्ट है, उसके तहत जो है 3 दिनों तक उनको जो है उनके साथ सुनवाई की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया और फिर उनको मजिस्ट्रेट के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए प्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा जो रिमांड की कॉपी है वो ये बताती है कि जो वो एक एक्टिव मेंबर हैं, ऐसा कहना है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का, ड्रग्स सिंडिकेट की, जिसके ज़रिए जो सुशांत सिंह राजपूत है उनको ड्रग्स मुहैया होती थी। यानी उनके ऊपर कहीं ना कहीं भी कहीं कोई हत्या या खुदकुशी में साथ देना या उसमें उनको उकसाने का मामला उनके ऊपर नहीं है। इसके अलावा उनको अबेटमेंट इन पोजेशन, सेल, परचेज, कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पूरी तरीके से अगर देखा जाए, इसको साधारण शब्दों में समझा जाए तो यानी ड्रग्स मुहैया कराने का उनके ऊपर आरोप है। आप ये देखिए। लेकिन जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि एक महिला को जिस बुरे तरीके से घेरा जा रहा है, उसकी जो विच हंटिंग हो रही है, उसको एक डायन या एक चुड़ैल या एक ऐसे जो है वो खलनायिका के तौर पर पेश किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को, जो हम समझ रहे थे कि एक आधुनिक लोकतंत्र है, उसको किस तरीके से एक पूरी बारबैरिक, एक बर्बरतापूर्ण, बहुत ही मध्यकालीन युग की तरफ धकेल रहा है। और शायद इसीलिए दम तोड़ रहा है हमारा लोकतंत्र, आखिरी सांसें ले रहा है कि मीडिया को इस सब करने की इजाज़त दी जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ की शह पर। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कैसे बिहार चुनाव से इसका सीधे सीधे संबंध है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि महाराष्ट्र सरकार से जो पार्टियां हैं फिलहाल जो सरकार में हैं, उससे जो सत्तारूढ़ पार्टी है भाजपा, उसको कैसे अपनी पुरानी जो हिसाब है वो चुकता करना है, उसके मद्देनज़र। लेकिन आज कार्यक्रम में मैं आपकी मुलाकात एक बेहद ख़ास मेहमान से कराने जा रही हूँ। एक ऐसी महिला जो 20 साल पहले रिया चक्रवर्ती बनी, और इससे ये पता चलता है कि 20 साल में हमारा समाज कितना बदला या कितना नहीं बदला। मेरे साथ पांचाली रे मौजूद हैं,
जो कि एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं और करीब 19-20 साल पहले उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में अपना हाथ आजमाया। एक ब्यूटी पेजेंट में भी उन्हें हिस्सा लिया उन्होंने, लेकिन ये बहुत कोई खूबसूरत, बहुत रोमानी कहानी नहीं है उनकी ब्यूटी पेजेंट पे हिस्सा लेने की, या उनकी जो है वो अदाकारी में, एक्टिंग में या मॉडलिंग में करियर आजमाने की। पंचाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 19-20 साल पहले का जो आपका तजुर्बा था, वो उसके मद्देनज़र जब आपने, हम जानते हैं कि आर्टिकल आपने द वायर में लिखा, आपने इन्हीं एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए, क्योंकि जो कुरेदा गया आपके दिल में, जो पुराने राज थे, जो पुरानी तकलीफ़ें थी, वो उभर कर आईं। क्या पहला ख्याल आपको आया जब आपने रिया वाला पूरा मामला देखा? हाँ, सो 19 साल पहले एज यू इंट्रोड्यूस मी कि मैंने बहुत छोटी एक लोकल ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किए थे, आई वन इट, लेकिन 6-7 महीने में मैंने छोड़ दिया मॉडलिंग और आई वाज अ रेगुलर कॉलेज गोइंग गर्ल। लेकिन जो हम थे कि मैं मदर एक डिवोर्सी थे और हम एक साथ रहते थे एंड वी वर आल्सो वेरी बोल्ड एंड आउटस्पोकन वुमेन। तो आपको तो पता ही है कि हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप्स को किस टाइप में देखा जाता है, और मैं भी बहुत ही आउटस्पोकन थी। बहुत सारे कंप्लेंट्स आते थे मेरे घर पे कि इनअप्रोप्रिएट क्लोथ्स पहनती है, सिगरेट पीती है, सबके सामने क्यों पीती है, मतलब बात सिगरेट पीने की नहीं थी, सामने क्यों पीती है, छुप के क्यों नहीं पीती है। तो ऐसी तो एक एनवायरनमेंट थी जहाँ पे हम तो वैसे 2 वुमेन लिविंग इन अ हाउस इंडिपेंडेंट, तो एक सोशल डिसअप्रूवल था हमारे पे। और सबसे बड़ी बात थी कि माय पेरेंट्स जो डिवोर्स थे उनकी बहुत सारी कोर्ट केसेस चल रहे थे। तो इसमें एक बड़ा कोर्ट केस था कि जो घर पे हम रहते थे उसको लेकर, एंड आपको तो पता है कि ऐसे कोर्ट केसेस तो सालों भर चलती रहती है। तो शायद उन्होंने सोचा कि और कोई तरीके से हम कैसे घर हासिल कर सकते हैं, ये क्यों वेट करे इतने सालों से। तो तब एक बहुत सेंसेशनल केस चल रहा था, वो खादिम के जो एमडी थे उसने किडनैप्ड हो गई थी और बहुत ही सेंसेशनल था। तो किसी ने एनोनिमस लेटर्स भेजे थे पुलिस को सीआईडी हेडक्वार्टर्स में कि हम और मेरी माँ हमारे घर पे उसको छुपा के रखे हैं। तो ये तो एक जोक है, क्योंकि एक पुलिसमैन हमारे घर के सामने 12 घंटा रहेंगे तो उसे पता चल जाएगा, तो ये तो एकदम नॉर्मल घर है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। पर पुलिस तो इतनी मेहनत करती नहीं है, तो उसने हमें रात को उठा के सीआईडी हेडक्वार्टर्स में लेके गए थे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और फिर हमें छोड़ भी दिए कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी, ये पूरी गलत है। लेकिन मीडिया ने फिर इसको टेक ओवर किया और मेरी पिक्चर्स छाप दिए, मॉडलिंग से पुरानी पिक्चर्स उनके पास थे, उससे छाप दिए, हेडलाइंस लगा दिए। तो सस्पेक्ट ऑफ खादिम किडनैपिंग केस से 2 मिनट में हम प्रोस्टिट्यूट्स हो गए, हम सेक्स रैकेट्स चला रहे हैं हमारे घर पे। तो इट वाज वेरी डैमेजिंग। तो बड़े न्यूज़पेपर्स आई मस्ट से डिड नॉट कैरी, ज्यादातर की टैबलॉइड्स जो थे जो सो इसमें तो बहुत ही, आपको तो पता ही होगा कि ऐसे मिडिल क्लास फैमिली, 2 लड़कियां रह रही है, 2 women नॉट सॉरी लड़कियां रह रही है, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकती है। सो दिस इज एंड आई वेंट थ्रू अ लॉट, मतलब तो आई हैड लाइक अ फ्रेंड्स मदर जिसने न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स को फोटोकॉपी करके घर पे पहुंचा दिए। मतलब मेरी फ्रेंड की माँ थी जो मुझे बचपन से जानती थी, तो ऐसे ही हमारी मिडिल क्लास झाप पड़ी हमारे ऊपर। सो मैंने उसको, तो हमने तो डेफेमेशन केसेस फाइल किए थे, हम जीत पे गए, कॉरिजेंडम भी छाप दिए, लेकिन 9 साल लगे उसके लिए। तो आपको ये भी पता है कि 9 साल से कोर्ट केसेस लड़ना न्यूज़पेपर हाउसेस के अगेंस्ट में कितनी मेहनत की बात होती है, कितनी इमोशनली ड्रेनिंग होती है, और कितने जन कर पाते हैं। हमने किया लेकिन बहुत जन कर नहीं पाते, तो ये उनको भी पता है कि बहुत जन कर नहीं पाते, सो दे थिंक दे हैव इम्यूनिटी। लेकिन एक अजीब मुझे बात ये लग रही है कि पंचाली, ज्यादातर इस बात को आरोप दिया जाता है कि टीवी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, टीवी ने आके खत्म कर दिया है सारा ड्रामा। चूंकि ऑडियो विजुअल पर जब आप देखते हैं तो वो ज्यादा ड्रामेटिक लगता है। आपके जमाने में करीब 20 साल पहले ना तो सोशल मीडिया था, ना ही ये इस तरह के खून के प्यासे न्यूज चैनल्स थे। दूरदर्शन का ही मुझे बिल्कुल अंदाजा है राज रहा होगा, इक्का दुक्का कोई प्राइवेट न्यूज चैनल्स रहे होंगे। तो ये खबर अखबारों से इतनी सनसनी कैसे फैली? क्योंकि हमारी मिडिल क्लास ब्लड थर्स्टी है। सो इट्स मुझे ये बात, मैंने बहुत जन से ये डिस्कस भी करती हूँ कि सब कुछ मीडिया मीडिया मत करो, ये देखो ये मीडिया कौन देख रहा है, हु इज कंज्यूमिंग दिस न्यूज। ये मीडिया तो हो रहा है क्योंकि आपको सुनना है ये बात। सो मैंने आपको बोला ना, तो
कोई फ्रेंड की मदर ने न्यूज़पेपर फोटोकॉपी करके घर-घर पहुँचा दिया, सो यू डोंट नीड रिपब्लिक टीवी। तो ऐसे मैं ये भी सोचती हूँ कि हाँ, टीवी नहीं था इसलिए मैं बच गई, शायद मैं सर्वाइव कर गई क्योंकि और जो न्यूज़ थे वो इस केस को छुआ तक नहीं, मतलब मेरे नाम कभी लिया भी नहीं। तो इट वाज़ कंप्लीटली जो हम उस ज़माने में येलो जर्नलिज़्म कहते थे, अभी जिसको मीडिया ट्रायल कह रहे हैं। तो आई थिंक द पॉइंट इज़ कि आई यू नो द प्रिटेंशन दैट मिडल क्लास हैज़, ये प्रिटेंशन दे नीड टू लेट गो। ये केस के साथ कि जिस तरीके से जिस bloodthirsty manner they are watching this and not just this, a lot of similar cases shows that actually the media is a symptom, the disease is in the viewers, so that I always believed. ये बहुत अच्छी बात कह रही हूँ। मैं चाहती हूँ इसी को आप थोड़ा समझाइए क्योंकि खासकर हमारा जो हिंदी का दर्शक है वो ये समझता है कि सारी खराबी जो है वो समाज में नहीं बल्कि टीवी की स्क्रीन पर ऐसा लगता है कोई बाहर से एलियंस आ गए हैं जो ये न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, इस समाज का हिस्सा नहीं है या अंग्रेजी माध्यम में फिर भी हम पेट्रियार्की, मिसोजिनी, वुमेन्स इक्वालिटी इस सब की बातें थोड़ा ज़्यादा सुन लेते हैं। हिंदी समाज में इसको लेकर अभी और ज़्यादा पिछड़ापन है। कैसे इस पूरे माहौल में जहाँ कत्ल की बात हो रही है या किसी की खुदकुशी की बात हो रही है, ड्रग है, बॉलीवुड का करोड़ों, हज़ारों करोड़ का कारोबार है, बीजेपी, कांग्रेस अलग-अलग जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इसमें पूरे अखाड़े में आ गई हैं, देश की 3 बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ लगी हुई हैं। ऐसे में आप कह रही हैं कि मिडल क्लास जो है वो ज़िम्मेदार है, ये कैसे आप देखती हैं अलग-अलग करके? तो मुझे लगता है एक्चुअली ये तो सभी कह रहे थे कि क्यों रिया इतनी पॉलिटिसाइज़ हो गई, क्यों सब उसके ऊपर ऐसे झाँप पड़े एंड ये तो सभी कह रहे थे कि ये तो इलेक्शन कैंपेन की मुद्दा बन गई है, वो अब तो हमें पता भी चल गया क्योंकि बिहार में तो इलेक्शन कैंपेन में ये तो इश्यू बन गई है। सो एक तरह से एक पॉलिटिसाइज़ेशन भी हुई है। तो पार्टी को तो क्यों इसको इश्यू बनाएगी क्योंकि वो इश्यू तभी बनाएगी जब उसको पता चले कि लोग ये खाएँगे। क्यों नहीं फ्लड्स इज नॉट एन इशू, जीडीपी इज नॉट एन इशू क्योंकि ये सब से तो नजर हटाना है ना। सो आई थिंक जो मीडिया दिखा रही है इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट द मिडिल क्लास वांट्स टू सी। और आप अगर देखोगे कि हमारे कंट्री में हिस्टोरिकली विच हंट्स तो है ही, तो ये तो ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली होती रहती थी। अब ये होती थी तो दलित महिलाओं पे होती थी, आदिवासी महिलाओं पे होती थी और अगर आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो आप देखोगे कि कोई डिस्प्यूट था उसके पीछे। अगर आइदर लैंड डिस्प्यूट था या तो किसी पावरफुल आदमी के साथ डिस्प्यूट था, तो उसे विच डाइन बुला के उसको लिंच करके या तो मर्डर करके या तो उसका मुंह बंद करवा देना। तो ये अभी अर्बन मिडिल क्लास क्या कहते थे कि हम इसके बाहर है, हम ये गांव में होती है, ये जो अनएजुकेटेड है उनमें होती है। अब तो ये हमें दिखा दी कि एजुकेशन या क्लास के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो ये तो हमारे हमारे सोशल प्रॉब्लम है कि हम जो औरतें कोई भी जेंडर नॉर्म ब्रेक करती है। इनफैक्ट आई बिलीव कि रिया हैज बीन टारगेटेड लाइक दिस बिकॉज उसने एक लिव इन रिलेशनशिप में थी। अगर इफ शी वाज मैरिड तो इतनी उस पे आसानी से उसे टारगेट नहीं कर सकते थे। ये जो लिव इन रिलेशनशिप में थी इसीलिए उसको ये सब गोल्ड डिगर, विच, मैनिपुलेटिव ऐसी टैग्स उस पे लगाना बहुत आसान हो जा रहा है। So I do believe that what the media is showing is nothing but a reflection of our social system, of our social हमारी जो social structures है। लेकिन पंचाली के 20 साल पहले की पंचाली और अब 20 साल बाद की रिया, इत्तेफाक ये है कि दोनों बंगाली औरतें हैं और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए सबसे बड़ी बंगाली जो पॉलिटिशियन है ममता बनर्जी वो उस पे नहीं बोली। हालाँकि मुझे इस बात पे एतराज़ है कि क्या बंगाली औरतों के लिए सिर्फ बंगाली औरतें बोलेंगी? क्या औरतों के लिए सिर्फ औरतें बोलेंगी? अभी रिपब्लिक टीवी की एक रिपोर्टर ने इस्तीफा दिया और कहा कि उसे बहुत दुःख हुआ क्योंकि वो बंगाली औरत है और बंगाली औरत के साथ ऐसा हुआ। तो ये भी हमें बहुत ही एक पुराने प्रिमिटिव कल्चर की तरफ ले जाया जा रहा है कि सिर्फ आपकी जो पहचान है सिर्फ आप उन्हीं अपने ही कबीले के लोगों के लिए, अपनी ही ट्राइब के लिए आप बोलेंगे। लेकिन इसके अलग मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 20 साल में हम ये समझ रहे थे कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी मॉडर्न हो चुकी है। हम एक 21वीं सदी में हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। लेकिन जो ये ट्राइबलिज़्म और ये जो बार्बरिज़्म नज़र आया है, क्या आपको लगता है कि इसके केंद्र में, इस पूरे मामले में सियासत के अलावा जो रिया का औरत होना है खाली, ये आपके केस में आपका औरत होना, ये क्यों मायने रखता है? बिकॉज आपको तो मैं ज्यादा बॉलीवुड देखती नहीं हूँ लेकिन मुझे ये पता है कि कोई एक्ट्रेस थी जिया जिसने ऑल्सो सुइसाइड की थी और उसने किसी का नाम नेम करके गया था, उसके पार्टनर को नेम करके गया था। लेकिन आप और हम लोग वी डिडंट सी दिस काइंड ऑफ अ लिंचिंग हैपनिंग नो। लेकिन रिया के ऊपर ऐसे झाप पड़े क्योंकि वो औरत थी। और आई ऑल्सो बिलीव कि मी एंड माई मदर हम इतनी इजी टारगेट्स बन गए बिकॉज वी वर वुमेन।
तो हमारी जो जेंडर नॉर्म्स है, जैसे हमारी समाज चलती है कि कोई औरत अगर नॉर्म्स को तोड़े या तो नॉर्म्स के बाहर ऑपरेट करने जाए, तो उसको ईज़ी टारगेट देखा जाता है। और ये जो नेम्स है ना, इससे क्या होती है, क्रेडिबिलिटी चली जाती है। अगर आप किसी को प्रोस्टिट्यूट या तो विच, डाइन या तो गोल्ड डिगर बोलोगे, तो उसकी जो वॉइस है वो चली जाती है, उसकी क्रेडिबिलिटी चली जाती है, उसकी लेजिटिमेसी चली जाती है कि तुम्हारी बात हम क्यों सुने, तुम तो ये हो। या सो आई बिलीव दैट ये ऐसे नेम कॉलिंग हैज ऑलवेज बीन विद वुमेन। मेन आर नेवर सब्जेक्टेड टू ऐसी स्क्रूटनी, तो कभी उनके ऊपर होती नहीं है। और आई थिंक इट और भी वायलेंट इसीलिए हो रहा है क्योंकि women are studying, women are becoming independent, women are doing, they are participating in all spheres of life. तो जितने आगे बढ़ोगे तो बैकलैश उतनी ज्यादा होगी, ये तो हम समझते हैं ना। तो आई बिलीव दैट, आई डोंट बिलीव कि हम कुछ पीछे छोड़ के आए हैं। मुझे तो लगता है कि सोसाइटी इज डिटोरेटिंग, मतलब ऐसी इंसिडेंट्स तो और भी होंगे। और रिया के केस से मुझे ये भी लगा कि, और जिसलिए मैंने लिखा है इसको, ये आपके वायर में मैंने ये लिखा था कि नन ऑफ अस आर सेफ। कितनी आसान हो गई है, ये मीडिया ट्रायल ने हमें दिखा दिया कि कितनी आसान हो गई है एक औरत को टारगेट करने, कितनी आसान हो गई है उसको, उसकी करियर और उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय करवाने के लिए। कोई एविडेंस की जरूरत ही नहीं है उसको अरेस्ट करने के लिए। मतलब ऐसी द ट्रायल पूरी बिल्डअप कर देती है ये मीडिया ट्रायल की, जाके लॉ को भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। तो मुझे ये लगता है कि आखिरी सवाल मेरा आपसे ये था कि मैं क्योंकि हिंदी टीवी के बैकग्राउंड से आती हूँ और मेरा हमेशा ये, मैं सोचती रही कि शायद ये यूपी, बिहार, राजस्थान तक की समस्या है जहाँ औरतों को थोड़ा एक तरह से उनके गले में नकेल डाल के रखा जाता है, या अभी भी हम देखते हैं कि जो सती के मामले हैं या जो चाइल्ड मैरिजेस के मामले हैं वो इन इन राज्यों में ज्यादा है, चूंकि गरीब भी रहे हैं, पिछड़े भी रहे हैं। इत्तेफाक ये है कि ये हिंदी स्पीकिंग भी है। लेकिन ये बहुत अजीब और बहुत हैरानी और दुख की बात ये है कि ये जो पूरा कैंपेन चलाया गया, ये बाकायदा इंग्लिश स्पीकिंग जो लोग हैं, जो उनका ऑडियंस है, न सिर्फ कि वो पत्रकार और वो एंकर्स अंग्रेजी बोलते हैं, बल्कि जो उनका ऑडियंस है वो भी इंग्लिश स्पीकिंग है, जिसमें बाकायदा न्यूज चैनल्स पे हमने एंकर्स को ये कहते सुना कि लड़की अपने परिवार से, लड़के के परिवार से उसको दूर रखने की कोशिश कर रही है। तो क्या ये जो लैंग्वेज का जो पूरा डिफरेंशिएशन हम करते रहे वो सब झूठ था? ऑफ कोर्स झूठ था। किसने आपको कहा कि इंग्लिश स्पीकिंग मिडिल क्लास अपर कास्ट फैमिलीज में पेट्रियार्की नहीं होती है? रिया और मेरे केस में सबसे कॉमन स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है कि फैमिली से फर्स्ट एक्ट ऑफ वायलेंस हुई है। ये जो मीडिया स्टेट लॉ बाद में आई है, फर्स्ट एक्ट ऑफ वायलेंस मेरे केस में वाज माय फादर एंड माय पैटर्नल ग्रैंडमदर, उनके केस में वाज हर वाज हर पार्टनर्स फैमिली। सो इट इज नॉट, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है पेट्रियार्की एग्जिस्ट एवरीवेयर। ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की तो और भी भयंकर है। और इसमें मुझे लगता है कि डिग्रीज अलग होती है, मैनिफेस्टेशंस अलग होती है, लेकिन कोड तो एक ही है ना, ब्लेम द वुमन, उसी को स्केपगोट करो। अब कैसे करोगे आप? अगर उसके खींच खींच के घर से निकाल के जला दोगे या तो मीडिया ट्रायल करोगे, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंड्स ऑन वेदर इट्स अर्बन और रूरल, बट मुद्दा तो एक ही है। जी, पंचाली बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस उम्मीद है कि आप इतने सालों बाद इस जख्म को कोई मरहम आपको ऐसा मिले कि आप भूल जाएं, न कि और जैसे रिया जैसे वारदात आपकी जिंदगी में दूसरे देखने को मिले। और ये इसके लिए आपको बधाई भी दी जानी चाहिए, मुबारकबाद कि आप इतने साल आपने सरवाइव किया और एक अपना एक बेहतरीन करियर और जीवन बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।